संत रामपाल जी महाराज की माताजी इंद्रो देवी रोज की तरह कुएं से शीतल जल का मटका सिर पर लिए घर की ओर लौट रही थीं। उस समय वे इस बात से पूरी तरह अनजान थीं कि उनके गर्भ में साक्षात पूर्ण परमात्मा की अंश अवतार शक्ति विद्यमान है, जो आने वाले समय में पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाली है। अचानक उस शांत गली में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। एक विशालकाय और खूंखार सांड जो गुस्से में उग्र रूप में तबाही मचाता हुआ भाग रहा था। वह सांड इतना खतरनाक था कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे वह तहस नहस करता जा रहा था। दूसरी तरफ से माता इंद्रो देवी घर की ओर आ रही थी। जैसे ही वह सांड माता इंद्रो देवी के बिल्कुल करीब पहुंचा, गांव के लोग जो यह मंजर देख रहे थे उनकी सांसें रुक गईं। उन्हें लगा कि अब एक गर्भवती महिला की जान बचना नामुमकिन है। खौफ के उस साए में अचानक माता इंद्रो देवी ने सांड की तरफ देखा तो बुरी तरह घबरा गई। पैरों तले जमीन खिसकने जैसा मंजर सामने था। सिर से पानी का मटका जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। पानी चारों ओर बिखर गया। माता सहम गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके गर्भ में जो बालक है वह तो स्वयं जगत के तारणहार है। जैसे ही सांड माता इंद्रो देवी जी के नजदीक और बिल्कुल सामने आया, वैसे ही मंजर एकदम से बदल गया। वह खूंखार सांड जो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, एकदम से रुक गया और शांत होकर पीछे मुड़ा और वहां से निकल गया। माता इंद्रो देवी ने भगवान का धन्यवाद किया और शांति से घर पहुंची। लेकिन उस वक्त उन्हें क्या पता था कि उस उग्र रूप वाले सांड को शांत करने वाला उनका बालक आगे चलकर जगत की उग्र शक्तियों को शांत करने वाला जगत गुरु होगा। हमारी टीम के लिए यह घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण बनी कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। गर्भ से ही अपनी शक्ति का परिचय देने वाले वे बालक आज पूरे संसार के एकमात्र तारणहार हैं। ये है हरियाणा का गांव धनाना, जहां संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ और उनका पालन पोषण हुआ। यहाँ के ग्रामीण परिवेश में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। संत रामपाल जी ने अपनी 8वीं तक की शिक्षा गांव के विद्यालय में ही प्राप्त की, जहां उनके गुरुओं ने उनके बाल्यकाल की विशेषताओं को पहचाना। संत रामपाल जी मेरे पास सन 66-67 में मेरे शिष्य थे, मेरे पास पढ़े हो। संत रामपाल जी सत्यवादी और शील स्वभाव के थे, न किसी से वो लड़ा झगड़ा करते थे, अपने गुरुओं के आज्ञाकारी थे। मैं संत रामपाल जी को साइंस पढ़ाता। छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर अद्भुत आध्यात्मिक झुकाव और सीखने की अद्वितीय क्षमता दिखाई देने लगी थी। जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। करनाल जिले के नीलोखेड़ी में पढ़ाई पूरी हुई और कर्म भूमि बनी हरियाणा का सिंचाई विभाग। एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर संत रामपाल जी महाराज ने 18 साल सरकारी सेवा में दिए। फाइलें, नक्शे और जिम्मेदारियां सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन नियति ने उनके लिए नहरों का नहीं बल्कि ज्ञान की गंगा बहाने का नक्शा तैयार कर रखा था। फिर आई वो घड़ी जिसने एक इंजीनियर को संत बना दिया। वो फाल्गुन महीने की अमावस्या की काली रात थी। तारीख 17 फरवरी 1988। उस समय संत रामपाल जी महाराज की उम्र 37 वर्ष थी। अंधेरी रात में उन्हें परम संत स्वामी रामदेवानंद जी के रूप में वो रोशनी मिली जिसकी तलाश हर रूह को होती है। उसी रात्रि संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा प्राप्त की। सदियों पहले सन 1555 में फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने दुनिया को एक ऐसी अनसुलझी पहेली दी थी जिसने आज पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में एक ऐसे रहस्यमयी महापुरुष का जिक्र किया था
जिसे उन्होंने ग्रेट शायरन कहा है। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसा गुप्त संकेत छिपा था जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। नास्त्रेदमस ने साफ साफ शब्दों में घोषणा की थी कि इस दुनिया का उद्धार करने वाले उस महान तत्वदर्शी संत का आध्यात्मिक जन्म किसी पूर्णिमा की चांदनी में नहीं, बल्कि एक घोर अंधेरी अमावस्या की रात को होगा। भविष्यवाणी की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि उस समय वो महापुरुष कोई 16, 20 या 25 साल का नौजवान नहीं, बल्कि एक प्रौढ़ यानी मिडिल एज का व्यक्ति होगा। अब गौर से सुनिए उस हकीकत को जो आज हमारे सामने पत्थर की लकीर बनकर खड़ी है। संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज करोड़ों लोग अपना भगवान मानते हैं, उनका आध्यात्मिक जन्म यानी उनका नाम दीक्षा दिवस 17 फरवरी 1988 को हुआ था। जब कैलेंडर के पन्नों को पीछे पलटकर देखा गया तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि 17 फरवरी 1988 की वो रात कोई आम रात नहीं, बल्कि फाल्गुन महीने की वही अंधेरी अमावस्या थी जिसका जिक्र नास्त्रेदमस ने सदियों पहले किया था। इतना ही नहीं, उस ऐतिहासिक दिन संत रामपाल जी महाराज की आयु ठीक 37 वर्ष थी, जो नास्त्रेदमस द्वारा बताई गई प्रौढ़ अवस्था की शर्त को पूरी तरह से सच साबित करती है। दीक्षा मात्र एक रस्म नहीं थी, ये एक संकल्प था। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। दुनिया के लिए उनका जन्म 1951 में हुआ, लेकिन संत मत के अनुसार एक भक्त का असली जन्म तब होता है जब उसे गुरु नाम मिलता है। इसलिए 17 फरवरी 1988 केवल एक तारीख नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक जन्मदिन है। यहीं से शुरू हुआ सत्य का एक नया अध्याय। जब संत रामपाल जी महाराज ने सन 17 फरवरी 1988 को अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा ली थी, उसके 2 वर्ष बाद एक चमत्कारिक घटना संत रामपाल जी महाराज के साथ घटित हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते हुए रोहतक शहर में ही अपने परिवार के साथ रहते थे। उस घटना का पूरा वृतांत सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से। जब दास को ये ज्ञान हुआ, सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में 1 वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये नित्यनेम करण की पुस्तक, ये छपवाई इस दास ने। और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों को आगे फ्री बांटते हैं। ऊपर एक हमने पूजा सतल बनाया था 15 बाई 5.5 का, गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना था। उसमें खिड़कियां लगाई थी, एक शीशा टूटा हुआ था। उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी। ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास से उसका साइज नाप के ले गया। वो थी, चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। तो वो जा करके मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाली तैयार कर दे इस साइज की। मैं कुछ और सामान ले आता हूँ, स्कूटर ले रखा था मैं, छोटा 2 व्हीलर। मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया तो उन्होंने, उसके नौकर ने वो जाली काट के पैक करके रखी, उसकी पेमेंट करके दास चल पड़ा। घर पे आया, बड़ा लड़का छोटी उम्र का था, 13-14 वर्ष का होगा, और एक और किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का था वो। उनसे कहा कि भी तुम दोनों जने ऐसे करो, ये जाली लगा दो। उसमें सिर्फ लगा के कील ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था। वो जाली लगाने लगे तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच, उसके काटने में फर्क रह गया। धोखे से 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट दी और ऊंचाई से ही काट दी। उन्होंने मुझे बताया, लड़के ने फिर उसने, दोनों ने कहा जी ये जाली तो छोटी है। मैं भी छोटी कैसे हो सकती है, मैं नाप के देख रहा हूँ नाप। मेरे सामने उन लगा के दिखाई 8 इंच छोटी। फिर मैंने ऐसे करके देखा, मैं कर दूसरी तरफ चला दी, वो यूं तो फिर और ज्यादा अंतर था। दूसरी फिर देखा, दूसरी भी ऐसी। अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर, वहां से काफी दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। मैंने सोचा फिर देखेंगे, अब समय नहीं है। सुबह उठकर जल्दी अपनी ड्यूटी पर चला गया। उनने पीछे से उठा के वह स्टोर में फेंक दी, उनकी मां ने जाली।
फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया, पुस्तक छपवाई भक्ति बोध और वो ऊपर रख दी उस पूजा स्थल में, तख्त के ऊपर। कुछ दिन के बाद क्या देखा कि शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का, उसमें से चूहे घुस के उनको काटना शुरू कर रखा। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली जो दो थी उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल, फिर देखेंगे। कुछ समय नहीं था, कुछ ऐसा लीला मालिक की थी, यो खेल खेलना था इस दास के साथ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो जाली जो छोटी थी कहाँ जी, वो ऊपर रखी है स्टोर से निकाल के, इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, इसमें से चूहे घुसते हैं। और पुस्तक काट दी भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी होगी तो बच्चों से लगवाऊंगा। तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है, एक जाली नीचे पड़ी है। अब मैंने देखा कि वो एक ही जाली पूरी पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है। मैंने उनकी माँ से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा लाए बच्चे। उसने कहा जी मैं सुबह से इसको कह रही थी भाई तू लगा दे, इस जाली को लगा लो, तेरा पापा फिर नाराज होगा। और ये मान नहीं रहा था, खेलने चला गया। अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के ये अभी दी थी इनको। वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका, बिहार का रहने वाला था, उन दोनों ने सीढ़ी लगा करके वो एक साइड में लगा दी थी और वो एक लादी एक पड़ी। मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी। अब उनका ध्यान नहीं इतना और मेरा कलेजा पकड़ दिया। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? वो बुलाया, दोनों इकट्ठे करे कि भी साची बताओ। मैंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख के और कबीर साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाई जाली। अगर नहीं पापा अभी मेरी मान उतार के नीचे डाली है। अरे ने पूछ लो, अभी लगाई हमने। फिर मैं उनको याद दिलाया कि ये छोटी थी जब तुम पहले लगा रहे थे, साल भर पहले, 8-9 महीने पहले। कहा ये छोटी थी, बिल्कुल छोटी। दोनों को याद आ गया। अरे ये कैसे पूरी होगी कि हमने नहीं पता। एक ये पड़ी, उनको जंग लगा हुआ थोड़ा थोड़ा। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसका, वर्षा का मौसम भी ऊपर का उतर चुका था। पुण्यात्माओं वो दिन है आज। ये दर्द हो गया इस दास को कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। हमने सुना था द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, परमात्मा ने दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। ये कबीर परमेश्वर है जिसने लोहे की जाली को भी बढ़ा दिया इस दास को दृढ़ करने के लिए। अब दूसरी फिर उठाकर देखी, दूसरे पर लगाई हुआ, उस पर पूरी आ गई। पूरी के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा नो लटक रही है। ये सन 1989-90 की बात है। अब पुण्यात्माओं उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। इस घटना के बाद संत रामपाल जी ने पीछे कभी भी कदम नहीं हटाया। समय का पहिया घूमता रहा और सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को केवल सत्संग करने का आदेश दिया। संत रामपाल जी उस समय जूनियर इंजीनियर यानी जेई की सरकारी नौकरी कर रहे थे और नौकरी के साथ साथ घर घर जाकर सत्संग सुनाने लगे। 1 वर्ष बाद वो ऐतिहासिक पल सन 1994 का वो दिन था जब स्वामी रामदेवानंद जी अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। वहां कई पुराने और वरिष्ठ भगत भी मौजूद थे जो गुरु पद की इच्छा रखते थे और आगे बैठे थे। संत रामपाल जी महाराज विनम्रता के कारण सबसे पीछे बैठे हुए थे। अचानक स्वामी रामदेवानंद जी ने पीछे बैठे संत रामपाल जी को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को नामदान यानी दीक्षा देने का आदेश देते हुए और जगत गुरु होने का आशीर्वाद दिया और कहा, आज से आप नाम उपदेश दिया करो। आज से आप गुरु हो और वहां उपस्थित भक्तों को कह दिया, आज से मैं किसी का गुरु नहीं, संत रामपाल जी महाराज सबके गुरु है। संत रामपाल जी ने जब ये सुना तो वे घबरा गए।
इस पर स्वामी राम देवानंद जी ने एक ऐतिहासिक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, तेरे बराबर का संत अब इस धरती पर नहीं होगा, दुनिया में तेरा डंका बजेगा। इस जगत उद्धारक वृतांत का विवरण सुनिए स्वयं जगत गुरु तारनहार संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से। 17 फरवरी 1988 में परमात्मा की शरण मिली थी और उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई की पद पर सर्विस की। काम करते, अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं। हमारा रूल यही है, काम भी करो, भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा और मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम। और उनके पुराने पुराने भक्त मेरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते। उनको सबको निकाल दिया था उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था कि हो रहा है, क्या इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर इस संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था। हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं चे पलट जावा ब्रह्मंड। उनका वचन नहीं पलट सकता, उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो वही ये फल गया। नहीं हमारी तो घर के ना सुना थे, शुरू में अकेला नाम ले रहा था। बालक भी तो बालक छोटे थे, वो तो कर जैसे कहूँ था मान जाए थे, उनकी माँ नहीं मानने, फिर मेरे माता पिता नहीं मानने, अगले भाई पुरानी लाग कुकुर छोड़ना। बड़े साके में पाया, फिर परमात्मा से अर्ज करी, धीरे धीरे वो समझन लागे। ना सुनते तो भी बोले जाता दौड़े की तरह। तो धीरे तो कान न कैसे बंद करेंगे वहां बैठे हुए। तो ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, एक बार अंदर गा सुबह कैसी सिरंद है, जनते काम करेगी दवाई। तो धीरे धीरे कान के माध्यम से ये दवाई भेजी जाती है। और आज देख लो रंग ला दिया परमात्मा ने। उस परम पिता पूज्य गुरुदेव जी की शब्द शक्ति से सब काम चल रहा है और कबीर परमेश्वर हमारे सिर पर रहते। तो परमात्मा उस दिन के बाद सन 1995 में इतने 21 साल के बाद इतने पाठ हम घर घर पाठ किया करते थे। 3 दिन पाठ करते थे और 1 दिन पहले जाना पड़ता था। ये दास स्वयं सेवा करता था, घर घर जाके उनके सब जहां हमने पाठ करने का स्थान देखना होता था उसकी सफाई करते थे। कईयों का देख कर कमरा होता बड़ा सा, उसी में पाठ भी करना, उसी में खाना भी बनाना, उसी में खाना भी उसी में, सोना भी उसी में। तो उस ढंग से अपनी सेटिंग कर लेते हैं, हम इतनी जगह में पाठ कर लेंगे। तो मेरा जाना अति आवश्यक था उस समय, क्योंकि स्टार्ट था भक्ति का और स्टार्ट था इस 500 यज्ञ करने का। किसी को नहीं मालूम था, बच्चे थे सेव देने लगे। और धीरे धीरे फिर वो क्या हुआ कि इतने पाठ हो गए कि मुझे नौकरी, पहले तो क्या करता था, शुक्रवार को पाठ प्रारंभ किया, शुक्र शनि ड्यूटी करके सामने चले जाते बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को रात में तैयारी करते, शुक्रवार को शनिवार को अब पाठ प्रारंभ करके अपनी नौकरी पर चला जाता, फिर शाम ना लेता, शनिवार इतवार की छुट्टी हो जाती, काम चल रहा था। वो हफ्ते हफ्ते हुए, फिर होने लगे डेली। अब अफसर भी दुखी है, मैं भी दुखी, तो फिर उस दिन रिजाइन कर दिया परमात्मा के नाम पर। 18 साल की नौकरी होगी थी मेरी,
हालांकि कुछ और भी हमारे साथी कह रहे थे भाई अभी 2 साल और डट जाओ आपकी पेंशन बन जाएगी। वाह भैया पेंशन तो करा कितनी की बार होगी, जो पेंशन ई बनेगी ना या कद्दे नहीं बनी थी या असंख्य जन्मों की पेंशन बन जाएगी। तो वो तो इस बात को नहीं समझे थे, उन्हें तो मुझे मूर्ख ही समझा। और दास की सौभाग्य था कि मुझे नौकरी या मजदूरी मिल गई भगवान की और उसकी पुण्यात्माओं को दलदल से निकालने की। और इस घटना के साक्षी बने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य व छोटे पुत्र मनोज दास, जिन्होंने इस वृतांत को अपनी आंखों से देखा था। सुनिए पूर्व में हुए पॉडकास्ट का कुछ अंश। एक और अद्भुत जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने, वो भी बताना चाहूंगा आपको जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बैठे हुए और श्रद्धालु बैठे हुए, दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया। अपने पास बैठा के स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बोले, जितने भी श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे सभी को। अच्छा जी, मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा आज के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे और आगे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। और तो और सबसे विचित्र बात, जिन्होंने मेरे से भी नाम दीक्षा ले रखी है, हाँ। वो दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। गुरुजी के आदेश के बाद 1994 से संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा देना शुरू किया। शुरुआती दौर की एक बात और बताऊंगा मैं आपको जी। गुरुदेव जी जब पाठ स्टार्ट हुए तो गुरुदेव जी के पास स्कूटर थी, चेतक स्कूटर, तो उसी पर सारी सामग्री लेके जाते थे। अच्छा। जैसे लाउड स्पीकर हुआ, एम्पलीफायर हुआ, बैटरी हुई, उसके बाद राशन का सामान हुआ, उसके बाद सामग्री हुई, पाठ की सामग्री, वो सारी चीज गुरुदेव जी स्कूटर पे लेके जाते थे। तो सारा सामान खरीद कर अमर ग्रंथ साहिब को गुरुजी गले में लटका लेते थे। गले में ऐसे डाल के पटा ऐसे लटका लेते, क्यों अनादर ना हो, कहीं इधर रखें पीछे रखें ना, सारा सामान स्कूटर पे एडजस्ट कर लेते थे। स्कूटर पे ही रखकर और फिर स्कूटर लेके जाते थे गुरु, फिर अगले घर में पहुंचते थे। और जो ये बातें मैं शुरुआती दौर की बता रहा हूँ, जब शुरुआत गुरुदेव ने कम से कम काफी सालों तक ऐसे संघर्ष किया। तो ये चीजें क्या थी उस समय जब गुरुदेव जी लेके जाते थे, स्कूटर लेके पहुंच गए भाई, तो एक नया भगत जहाँ पाठ होता हुआ आता, तो वहाँ गुरुदेव जी उसके ऊपर ज्यादा खर्च नहीं होने देते थे। एक नया भगत, गरीब भगत होते, उनका सिर्फ 500-700 हज़ार तक ही खर्चा नहीं देते थे। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा हो, कम से कम 3-4-5 हज़ार का खर्चा आ जाता था, तो वो गुरुदेव जी अपनी तरफ से करते थे, यानी कि अपनी सैलरी से करते थे। अच्छा। गुरुदेव जी 70 से 75% अपनी सैलरी से दान करते थे। शिष्यों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि नौकरी और सत्संग दोनों को संभालना अब मुश्किल हो गया था। गुरु आदेश को सर्वोपरि मानते हुए 17 फरवरी 1977 से 17 मई 1995 तक 18 वर्ष सरकारी नौकरी करके जेई पद से त्याग पत्र देकर सद्गुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए छोटी सी नौकरी त्याग दी, जो एकमात्र निर्वाह का साधन थी। 2 बच्चों, लड़के तथा लड़की का विवाह सन 1994 में किया था। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का छोटे थे, पढ़ रहे थे। राम हवाले छोड़कर सद्गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया। हालांकि उनका इस्तीफा आधिकारिक तौर पर सन 2000 में स्वीकार हुआ, लेकिन उन्होंने 1995 से ही घर छोड़ दिया और पूर्ण रूप से गुरु कार्य में लग गए। आपको हम ले चलते हैं हरियाणा के बलवाड़ा क्षेत्र में स्थित उनके आश्रम में। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आपका बचपन कैसे और कहाँ बीता? सबके मन में ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है। मेरा जन्म 8 सितंबर 1951 के अंदर गांव दनाना, तहसील बुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा स्टेट के अंदर हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के अंदर ही संपन्न हुई
जो 8वीं तक का स्कूल वहां पर उपलब्ध था। उसके बाद मैट्रिक्स पास करके मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम नीलोखेड़ी करनाल जिले के अंदर पॉलिटेक्निक से किया। उसके बाद हरियाणा के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैंने जेई की नौकरी की। सन 1988 में मुझे एक संत महापुरुष प्राप्त हुए और उसके बाद मैंने उनके आदेश अनुसार ये शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ की। 18 वर्ष जेई की नौकरी करके मैंने रिजाइन कर दिया सर्विस से और इस भक्ति मार्ग के गुरुदेव के आदेश अनुसार इस भक्ति मार्ग पर लग गया। सरकारी नौकरी और घर परिवार को त्यागना, वो भी इस जगत के कल्याण के लिए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज का ये कदम सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि एक ऐसे महान उद्देश्य की ओर बढ़ाया गया कदम था जिससे पूरा संसार सुखमय, शांतिमय, मधुरमय होने वाला था। कितने जख्म अपने अंदर दफन करके अजनबियों को अपना समझकर इस काल की कैद से निकालने के लिए चल पड़े। ये वाकया 20वीं सदी के अंत का है, जहाँ एक तरफ दुनिया उन्नति की ओर बढ़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक युग नायक सद्भक्ति की क्रांति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। एक ऐसा दौर था जब भक्ति की राह जर्जर होती जा रही थी। हाहाकार मचनी शुरू हो चुकी थी। नास्तिकता, अंधविश्वास और पाखंड लोगों को जकड़ता ही जा रहा था। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं आते तो भारत भी चीन की तरह एक नास्तिक देश बन गया होता।